आज जो है पढ़ना है वह धातु के भौतिक गुणधर्म। वह धातु के भौतिक गुणधर्म, वह धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होता है उसी सब के बारे में पढ़ना है। और ये जो अभी हम बताएंगे इससे भी परीक्षा में 2-4 वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी इससे पूछा जाता है। परीक्षा में पूछ देगा कि वह धातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। तो वह धातु के भौतिक गुणधर्म जो है निम्नलिखित। तो पहला हम लिखे वह धातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बताओ वह धातु जो होता है वो जो है ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि ऐसा कौन वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बताओ आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। कल खुना हम बताए थे धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, नहीं बताए थे कल। तो ये बात याद रखना, वो धातु के भौतिक गुणधर्म में वो धातु जो होता है ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा वो धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 2 नंबर में लिखे वह धातुएं चमकदार नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक जो है चमकीली वह धातु है। वह धातु जो होता है वो चमकदार नहीं होता है, लेकिन अपवाद में एक ऐसा वह धातु है जो चमकदार होता है। आयोडीन एक ऐसा वह धातु है जो चमकदार होता है। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, कि ऐसा कौन वह धातु है जो चमकदार होता है। आंसर में जो है 4 ऑप्शन में से एगो रहेगा आयोडीन। कौन रहेगा? आयोडीन। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? 3 नंबर में देखें वह धातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती है। वो धातु जो होता है अधिकतर कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन जो है, कार्बन वह धातु का अपरूप हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। वो धातु जो होता है अधिकतर कठोर नहीं होता है, लेकिन कार्बन का अपरूप जो है, कार्बन का अपरूप है हीरा, वो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। परीक्षा में पूछ दिया जाता है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? 4 में देखे वह धातुएं आघातवर्ध नहीं होती है, मतलब वह धातु में जो है आघात वर्धीयता का गुण नहीं पाया जाता है। धातु को जो है पीट कर हम चादर बना सकते हैं, धातु को पीट कर, लेकिन वह धातु को पीट कर चादर नहीं बना सकते हैं। वह धातु को जब हम पीटेंगे वो चकनाचूर हो जाएगा। वह धातु को पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता है। जब चादर नहीं बनेगा तो आघात वर्धीयता का गुण नहीं है। तो वह धातु में आघात वर्ध या आघात वर्धीयता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? वह धातुएं तन्य नहीं होती है। जैसे धातु को जो है हम खींच करके तार बना सकते थे, वह धातु को खींच करके तार नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे कि वह धातु में तन्य नहीं होती है, मतलब वह धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ तक जो है समझने में किसी को कोई दिक्कत? 6 में लिखे सामान्यतः वह धातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, मतलब वह धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। कल खुना इसके बारे में हम समझाए थे, धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आज बता रहे हैं वह धातु जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन ध्यान दो दोनों इधर, वह धातु जो होता है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन कार्बन का अपरूप है वो ग्रेफाइड, जो उष्मा और विद्युत का
सुचालक होता है, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। वही चीज हमें यहाँ पर लिखे, सामान्यतः अधातुएं उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कार्बन का प्रूफ ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का सुचालक है। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा ऐसा कौन वह धातु है जो उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। कार्बन का प्रूफ है कौन सी, ग्रेफाइट। कोई दिक्कत? वह धातुएं ध्वनिक नहीं होती है, मतलब वह धातुएं में सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है। सोनोरस को कहा जाता है ध्वनिक। कौन सी कहा जाता है, ध्वनिक। मतलब जिस प्रकार धातु को जब जो है किसी ठोस सतह से टकराया जाता है तो उसमें आवाज उत्पन्न होता है, उसी को हम कौन सी कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक। वह धातु को जो है किसी ठोस सतह से जब टकराया जाता है तो वो आवाज उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए वह धातुएं में सोनोरस अर्थात ध्वनिक का गुण नहीं पाया जाता है। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो दोनों, वो धातु के जो भौतिक गुण बताए थे उस पर जो है किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव में, देखो यहां ध्यान से। यहाँ पर हम लिखे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन में ए है पारा, बी में है तांबा, और सी में है एल्युमिनियम, और डी में है ब्रोमीन। बताओ इसका आंसर कौन होगा, कौन होगा, ब्रोमीन होगा। कौन होगा, ब्रोमीन। 2 नंबर में लिखे, इनमें से कौन वह धातु होते हुए भी चमकीला होता है। बताओ वह धातु होते हुए भी चमकीला होता है कौन, आयोडीन जो है वह धातु होते हुए भी कौन सी होता है, चमकीला होता है। एम दिए हम कार्बन, बी में दिए ब्रोमीन, और सी में आयोडीन, और डी में कोई नहीं। इसका आंसर कौन होगा, आयोडीन। 3 में है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, कौन है, हीरा। 4 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन वह धातु है। बताओ, कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। कौन है, कार्बन है।